तो अंदर से आती है भाई, अंदर से आती है एक नंबर। अभी आ रही है? हाँ? अभी आ रही है? लपेट लूँ आपको? चलो साइड पे। लेडीज का बाइक और लेडीज अपना एक असूल है भाई, लड़कियों से दूर रहता है भाई। भाई मर्दों से चांटे खा लूँ, लड़कियों से नहीं खाता हूँ। 420 बोलने लगा, चोर है वगैरह वगैरह, पकड़ गया वहाँ तो उसे चांटे मतलब गफ्फे गालियाँ दे गया, माँ बहन पे गालियाँ दे गया भाई। ये बात हो रही तो उसने खुद मुँह में पान डाला था। अच्छा। तो अभी कभी मार पड़ती थी तो मैं ऐसे ऐसे बचता था, ऐसे मुँह में नहीं खाता था, चांटे ऐसे ऐसे करता। तो उसने सर ने बोला कि सर ने पूरी क्लास बोला इसको क्या मारना है यार, इसको जब भी मारो ऐसे ऐसे करता है। चंद भाई मैंने मैंने मैट्रिक पास डायरेक्ट बोल केड़ा साहब है तो अपना रक्षण पोला जो बातें करता है स्लोला स्लोला रक्षण पोला बातें करता है स्लोला स्लोला। वो आपने पोली वाला डायलॉग सुना होगा, पापा हूँ पोली पहले की नहीं बोली जान दे गड्डी ओली ओली डायलॉग सुना हुआ है, जोक सुना है? पोली वाला जोक नहीं सुना है? पापा हूँ पोली पहले की नहीं बोली जान दे गड्डी ओली ओली। लेकिन मैं जब बाहर आया तो मैंने वीडियो नहीं डालनी थी। बाहर आया वो बंदा मेरे को देखकर गड़ाका सुट रहा है, हंस रहा है। जब वो हंसा तो फिर मुझे लगा कि भाई इसको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई है, और अगर रियलाइजेशन नहीं है तो फिर मुझे वीडियो डालनी चाहिए। लड़कियों का मेरे से क्या प्रॉब्लम है भाई, ब्लॉग्स भी नहीं देखती हैं। मेरा इंस्टाग्राम खोलोगे उधर लड़के ही हैं जो देखते हैं, लड़कियां मेरे को 10% है जो लड़कियां देखती हैं, बाकी सारी 90% ऑडियंस लड़के हैं। तो वाले मारेंगे वो भी कंटेंट है भाई, उन्होंने मार दिया वो भी कंटेंट घर में मारते हैं तो उधर भी कंटेंट है। ठीक है, फिर ये क्लिप रहेगी और ये तब दिखाएंगे हम आपको जब आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है भाई, पक्का नहीं है, शादी से दूर में। अच्छा, शादी करनी नहीं है, शादी करनी नहीं है ना, शादी मतलब शादी करना पसंद नहीं है, शादी नहीं करनी है। शादी किससे करते हैं लोग? वंश के। शादी नहीं करेंगे आप? हाँ, मजाक के बिना। मतलब कंफर्म है ये? हाँ, आपको लगता है कि लाड़ी कंट्रोल कर लेगी आपको? कंट्रोल नहीं होता, जो चीज़ कंट्रोल अगर मेरे को जो चीज़ कोई बंदा कंट्रोल करने की कोशिश करता है मैं उसको छोड़ देता हूँ। अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा ना, कुछ भी, अगर मैंने कोई वीडियो डाल दी फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो कोई ज्ञान पे देने वाली तो बोले जा तू वही है ना जो पिछले पुलिस वाले से मार खाई थी, तो वो पॉइंट आता ही आता है। गिल्ट रहता है यार, वो गिल्ट रहता है, लोग कमेंट करते हैं तो वही ये जा यार वो तू पुलिस वाले से मार खा। भाई आज तक मैंने जिंदगी में किसी को प्रपोज नहीं किया। ये मेरा स्वाभिमान है भाई। मुझे अफवाह है, मैंने पापा तक को नहीं बताया, पापा को बता देता हूँ। मैं पुर्जी मारते हुए पकड़ोया गया हूँ और पुर्जी पकड़ोई है मेरी। ये अफवाह थोड़ी ना, ये तो सच्चा है। सच है, लेकिन मैंने बाहर नहीं ना निकली है, मतलब टीचर्स ने उधर ही सॉल्व कर दिया, बोलते हैं आप पेपर कैंसिल करा दिया मेरा, मतलब नहीं दे दिया, लेकिन बाहर जा सकती है। तो मैंने अभी आपके चैनल से खुद ही बता दिया कि भाई क्यों मारी थी पुर्जी आपने? ये आता नहीं था कुछ भी तो पुर्जी मार दी। क्या होता है? अभी कल हुआ भाई, क्या होता भाई मैं सोया हुआ था, मेरे रूममेट्स आए, मैं मजे से सोया हुआ, कच्चे बनाने में सोता हूँ यार, यहाँ में सोया हुआ हूँ, मेरे रूममेट्स आए, मैं बिल्कुल सोया हुआ, मेरे को उठा के पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट हो गया, चल पुलिस बन के, मतलब ऐसे करलाते हुए पुलिस, ऐसे हो गया, मेरे को पता नहीं, मैंने पहले से शौक होगा, मैंने पटाख रख दिया उस बंदे को, कह रहा हूँ भाई पानी गिराते हो एक दूसरे के ऊपर। भाई पानी, ठंडा पानी गिराया हमने, चैलेंज किया। जिस दिन पहले दिन आए तो हमने चैलेंज किया कि जो हम गेम खेल रहे थे रात को यहाँ पे ब्लफ खेल रहे थे, तो हमने बोला कि ब्लफ खेलते हैं, तो ब्लफ खेल रहे थे, तो जो हारेगा वो अपने ऊपर ठंडे पानी से फेंकेगा, अपने ऊपर ठंडा पानी फेंकेगा। सर्दियों के दिन चल रहे थे भाई, अपने ऊपर ठंडा पानी फेंका भाई, प्राण खुश हो गए। ये चीज़ें चलती है भाई। हॉस्टल वही गाना बना हुआ है, मैंने एक दिन ले ली हॉस्टल वाला कमरा दे दियो जी, मैंने इथेनॉल। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। इस वक्त हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बाबा जीतो हॉस्टल के बाहर बैठे हुए हैं। मेरे साथ रक्षण शर्मा हैं, जिनको पोला डान के नाम से जाना जाता है। इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर्स, यूट्यूब पे 70,000 सब्सक्राइबर्स, और जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, और लोगों के बीच में इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फील्ड है जहाँ पे आप लोगों को इंटरटेन करने का काम करते हैं, और इनिशियली और ख़ास करके जो आपका पूरा का पूरा करियर रहा है अब तक का, तो आपने कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं जिनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। राइट, जैसे कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें लोग शर्म करते हैं, और अगर कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हो तो उनको लगता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। तो आपने ये सब चीज़ें कैसे फेस की और कैसे अपना जो अंदर का डर था उसको ख़त्म किया? देखो, डर सभी को लगता है। मैं माउंटेन ड्यू पीता हूँ और उसके बाद वीडियोस बनाता हूँ, ऐसी दी बात है। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है ना। और मतलब देखो, मैं सीधी बात बताता हूँ, क्योंकि कंटेंट बनाना, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है आपको, तो आपको करना चाहिए। देखो, मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं पब्लिक में जाता हूँ, कुछ भी हरकतें करता हूँ, प्रैंक्स करता हूँ, तो भाई इस चीज़ से मुझे प्यार है, और जिस चीज़ से आपको प्यार हो उस चीज़ के पीछे आप कुछ भी क्रेजी हरकतें कर लेते हो, समझ रहे हो ना। चाहे अगर आपको किसी कोई इनकेस अगर आपको कोई बचपन में बच्चों को कोई लड़की पसंद आ जाती है, किसी का दिल टूटता है, तो लड़के पागल हो जाते हैं उसके पीछे, कुछ भी मैसेज वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यूट्यूब से मुझे प्यार है, इंस्टाग्राम से, कंटेंट क्रिएशन से मुझे प्यार है, तो मैं उसके पीछे कुछ भी क्रेजी हरकतें कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो रोड में मैं प्रैंक्स करता हूँ, जो रोड में मैं पागलबंदी करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को कंटेंट क्रिएशन से प्यार है, मुझे वीडियोस बनाना, मुझे इन चीज़ों में मज़ा आता है, तो तभी मैं ये चीज़ें करता हूँ। इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि जो पैशन होता है उसको परस्यू करने के लिए आप क्रेजी हो जाते हैं, कुछ भी क्रेजी करो भाई। और जैसे आपने प्यार का जिक्र किया कि जब किसी से प्यार हो जाए तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो,
तो प्यार से ही शुरू करते हैं। किसी से प्यार हुआ है? नहीं, प्यार किसी से नहीं हुआ। कभी किसी पे कोई क्रश आया हो? नहीं नहीं नहीं, क्रश वगैरह किसी पे नहीं आया। अरे कभी तो होता है, मतलब हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स देखो, अब आपको हुआ किसी प्यार? ऑब्वियसली मतलब शॉर्ट टाइम क्रश तो आ जाता है किसी के ऊपर। फॉर एग्जांपल क्लास कोई पढ़ रहे हो या लड़की दिख गई है ना, कभी कभी तो टीचर के ऊपर ही आ जाता है इंसान को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर्स वगैरह के ऊपर कभी नहीं आता। लेकिन ऐसे मतलब कोई लड़की अब कोई दिख गया तो वो कोई अच्छा दिखने में, तो उसको हम तारीफ कर सकते हैं, उसको हम क्रश नहीं बोलेंगे, हम उसको ये बोल सकते हैं कि हमें अच्छी लगी, अच्छी है लड़की दिखने में, ये सुंदर है, बस यही बात है। वो अच्छी है, सुंदर मतलब क्रश ही हुआ है टाइप का, सुंदर लगी तो लगी सुंदर। जिंदगी में जो चाहा वो हासिल किया? नहीं, अभी जो चाहा वो हासिल नहीं हुआ, लेकिन चलो अभी कोशिश कर रहे हैं उधर तक पहुँचने की। क्या चाहा है? हैं? क्या चाहा? चाहा यही है कि भाई एक मतलब अच्छा, मतलब क्या बताऊँ, अब यही है कि अच्छी तरह से मेरा मेन मोटिव यही है कि भाई यूट्यूबर बनना, बहुत फेमस यूट्यूबर बनना। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ दिन रात एक करके। यही चाह है कि भाई फेमस हो जाऊँ, अच्छा नाम हो, लोग जाने यूट्यूब पे। अच्छा, मेरा कंटेंट क्रिएशन नाम है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचाने कि रक्षण यूट्यूबर है। तो मैं पूरे इंडिया में फेमस होना चाहता हूँ, नंबर 1 यूट्यूबर बनने का मेरी चाह है। लेकिन वो पूरी अभी नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी, क्या पता, भगवान का नाम ले रहे। मतलब नाम और शोहरत चाहते हो आप? शोहरत नहीं, मतलब मेरे लिए होता है मेन नाम। देखो, पैसा कमाना आसान है, प्यार कैसे लाएगा? हमें प्यार कमाना है लोगों का, हमें पैसा नहीं कमाना, हमें प्यार कमाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ है जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई, मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग इन योर स्टडीज़, और 12th में आपने क्या किया, और ग्रेजुएशन या फिर क्वालिफिकेशन आपका स्टडीज़? मैंने 12th में 1+2 में मैंने कॉमर्स रखी थी, कॉमर्स प्लस मैथ्स था मेरा। उसके बाद मैंने BCom ऑनर्स की हुई है SPMR कॉमर्स कॉलेज से। उसके बाद अभी मैं MBA कर रहा हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। हाउ ओल्ड आर यू? मैं 24 ईयर्स का हूँ। 24 साल का। ओके। सबसे पहले एक और चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक्टिव हुए यूट्यूब के ऊपर और आप लगातार ब्लॉग्स अपलोड करते थे, उसके बाद एक सडन डिक्लाइन देखने को मिला। आई डोंट नो कि यूट्यूब की तरफ से आपको रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा था या क्या कारण था, बट यूट्यूब के अंदर व्लॉग्स के अंदर जो वो फ्रिक्वेंट आप अपलोड करते थे व्लॉग्स, उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला और कंटेंट क्रिएशन में भी चेंज देखने को मिला। हाँ बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा और ये मैंने अपने यूट्यूब में वीडियो बनाकर भी डाला था। एक्चुअली मैं पहले डेली व्लॉग्स करता था यूट्यूब पे हर दिन। मतलब 365 दिन में मैंने 340 दिन या 300 दिन तो वीडियोस डाली होंगी, लगातार कंटिन्यू व्लॉग करता था मैं। तो पिछले साल मैंने व्लॉग्स नहीं डाले क्योंकि देखो जिस चीज़ से आपको प्यार हो जाता है या जिस चीज़ पे आप ज़्यादा करते हो तो वो चीज़ आप पे हावी हो जाती है। तो मैं यूट्यूब के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था। मेरे को व्यूज़ आते थे, मैं उस वक्त मेरे को दिन का 40 हज़ार या 20 25 हज़ार भी दिन का व्यूज़ आता था, जो कि एक हिसाब का बहुत ज़्यादा। 25 हज़ार आप ऑडियंस इकट्ठी कर लो एक जगह पे तो कितनी ऑडियंस है भाई, पूरा एक MLA चुनाव जीत जाता है 25 हज़ार वोट से, ठीक है ना। तो 25 हज़ार व्यूज़ आते थे, लेकिन मैं बोलता 25 हज़ार से और क्यों नहीं आ रहे। तो मैं उसी के ऊपर सोचता रहता था कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैं क्या बोलते हैं, मैंने बोला यार क्या बनाऊँ, ऐसा क्या बनाऊँ। तो मैं यूट्यूब मेरे ऊपर हावी हो गया था भाई। तो हावी हो गया था तो भाई जो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है वो आपका डोमिनेंट हो जाती है। डोमिनेंट हो गई तो भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा थोड़ा सा डिप्रेस हो गया मैं कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन ही छोड़ दी भाई, वीडियोस बनाना ही छोड़ दी। बेसिकली व्यूज़ लाना आपका प्राइम पर्पस हो गया था और व्यूज़ लाने के लिए आप कुछ भी कर रहा था जिसका जो करना मतलब सही नहीं लग रहा। नहीं मैं कुछ भी गलत नहीं करता था, मैं बस प्रैंक्स करता था मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी। जैसे मैं रोड पे मैंने कंटेंट बनाया, मेरे को चैलेंजेस आता था, मैं यूट्यूब पे मेन चैलेंजेस वाली वीडियोस बनाता था। तो मेरे को लोग बोलते थे रक्षण भाई आज आपने रोड पे नहाना है, तो मैं नहाता था। तो ये कंटेंट के लिए मैं लोगों को हंसाने के लिए करता था। मेन पर्पस मेरा यही था कि लोग मेरी वीडियो देखें और हंसे, मैं उनके फेस पे स्माइल आए। तो बस यही मेरा मेन मोटिव होता था। व्यूज़ भी होता है, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आप भी यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपका भी मेन मोटिव यही है कि आपको व्यूज़ आए किसी तरह से। तो यही है, लेकिन अब मैंने सीख लिया कि व्यूज़ डजंट रियली मैटर। जो आपके साथ एट अ टाइम खड़े हैं आपके लोग, जो आपके साथ देते हैं, वही मेन बात है। व्यूज़ मैटर नहीं करते हैं, जो आपको देख रहे हैं। चाहे मुझे इस वीडियो में कोई भी आज मैं ब्लॉग डालता हूँ, मेरे को 100 व्यूज़ आए, 50 व्यूज़ आए, 1000 आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस यही है कि भाई अपने घर वाले एंड एट द एंड हमारे घर वाले साथ हैं, व्यूज़ डजंट रियली मैटर है। इस सफ़र में, ये जो सफ़र रहा, इसमें नफ़रत मिली, कंट्रोवर्सीज़ हुई, मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस थी बीच में? नहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई और ना मैं करता हूँ कंट्रोवर्सीज। अगर मेरे को कोई हेट मिली, हेट अगर देते हैं तो मैं कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ किसी को हेट का, ठीक है। मैं एक ही चलता हूँ कि भाई कोई हेट तो बहुत मिलती है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आपको हेट मिलेगी, तो कोई चक्कर नहीं है, काम करते रहो, कोई चक्कर नहीं। हेट का कोई सीन नहीं होता भाई। एक्चुअली भाई फैमिली का सपोर्ट कैसा था? फैमिली का सपोर्ट आपने देखा होगा वीडियोस, मेरे पापा कितने एक्टिव होते थे मेरे साथ। तो आपने तो अपने पापा को भी एक्टर बना दिया? नहीं, पापा को एक्टर नहीं बनाया। एक्चुअली देखो
अब मेरा कंटेंट था, मेरा कंटेंट है फैमिली व्लॉग्स। मेरे व्लॉग्स में ना मैं कोई गाली देता हूँ ना कुछ करता हूँ। तो उसमें अगर मैं जैसे आप टीवी में सीरियल्स वगैरह देखते हो, हमारे घर में क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी सीरियल आता था, तो वो हमारी जो फैमिली वगैरह देखती है ना, क्यों देखती है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बन जाता है कि हमारी फैमिली में भी ये हो रहा है वगैरह। तो मैं भी उसी तरह से अपने घर वालों के साथ बनाता हूँ वीडियो पापा के साथ, कि उन लोग एंगेज हो जाते हैं कि भाई आज की फैमिली में क्या हुआ, इसके पापा ने क्या किया, जिसने क्या किया। तो ये चलना पड़ता है। धीरे धीरे जो आपके कंटेंट की ऑथेंटिसिटी थी और जो ओरिजिनल चीज़ थी, उसके बाद वो स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होने लगी और आपके पापा भी स्क्रिप्टेड एक्टर बन गए। जैसे प्रैंक्स बाद में ये लोगों का कहना था कि अब तो स्क्रिप्ट फॉलो की जा रही है। नहीं, एक्चुअली स्क्रिप्ट की फॉलो की बात नहीं है। मैं स्टार्टिंग में भी वीडियोस बनाता था और मैंने हर वीडियो में ये बोला कि भाई मतलब मैंने पापा के ऊपर पहला प्रैंक किया था, जब वो मैंने बोला पापा हार्ट अटैक आ गया, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। यूट्यूब पे अराउंड उस वक्त 1 लाख प्लस व्यूज़ आए थे, और यूट्यूब पे ऑर्गेनिक व्यूज़ होते हैं, आपको पता होगा। तो उसके बाद मेरे पापा की बाईपास सर्जरी हुई थी, हार्ट की सर्जरी हुई थी, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से मैंने पापा के साथ कंटेंट बनाना ही बंद कर दिया था। तो उसके बाद मतलब कि मैं जैसे ज़्यादा होता था तो मैं पापा को बोला पापा प्रैंक कर रहे हैं, तो उसी वक्त हम बंद करवा देते थे। डू यू फॉलो स्क्रिप्ट इन योर ब्लॉग्स और वीडियोस? स्क्रिप्ट में ज़्यादातर मैक्सिमम व्लॉग्स में जिस व्लॉग में मैं स्क्रिप्ट रखता हूँ उस व्लॉग में मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई बंद, समझ रहे हैं, कि पहले बताता हूँ भाई स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टेड है। लेकिन मैक्सिमम व्लॉग्स में मैं स्क्रिप्ट नहीं रखता हूँ, रॉ कंटेंट सब कुछ रॉ चलता है। आपका वीडियोस में प्रैंक और वो प्रैंक जब आप हाईवे पे गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपने किसी को उठा दिया और सडनली आपने प्रैंक करना स्टार्ट कर दिया, कभी लाश का प्रैंक, कभी राइट, वो स्क्रिप्टेड होता है? बिल्कुल ओरिजिनल होता है, लेकिन आजकल मैंने वो बिल्कुल कम कर दिया है, क्योंकि मेरे को पता चला कि भाई किसी की कोई हाइपर हो जाए, कुछ है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मेरे पापा को जब से हार्ट की प्रॉब्लम है उसके बाद से मैंने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा कि भाई नेचुरल बॉडी है, किसी को कोई हार्ट का पेशेंट भी हो सकता है। मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, उसको क्या पता हार्ट अटैक आ जाए, कुछ आ जाए, इसलिए मैंने ये सब कुछ करना ही बंद कर दिया, मतलब बहुत कम करता हूँ। इसके ऊपर गिल्टी फील हुआ कि मैं जो करता था वो गलत? नहीं, गिल्टी नहीं हुआ। मतलब देखो ना, मैं कॉमेडी वे में करता था, एक टाइप का उनको मैसेज देता था, लेकिन मेरे को सच में हुआ कि भाई एक चीज़ में गलत करता था सच में, तो मैंने बिल्कुल अब जैसे किसी भी अननोन इंसान को, कमज़ोर दिल वाले को उठा और कुछ कोई भी, हमें थोड़ी पता कोई कैसा किस तरह का इंसान है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं था। मैं उस चीज़ के ऊपर मानता हूँ और मैं आजकल बहुत कम ये वीडियोस बनाता हूँ और बिठाता हूँ तो जो यंगस्टर्स होते हैं उनको बिठाता हूँ। पहले भी मैंने यंगस्टर्स को बिठाने की कोशिश की है, कभी भी किसी बूढ़े इंसान को बुलाने की कभी कोशिश नहीं की है। रक्षण शर्मा, आर यू पॉलिटिकल? नो, आई एम नॉट पॉलिटिकल। ड्यूरिंग इलेक्शंस, खास करके जब असेंबली की इलेक्शन चल रही थी, और खास करके ऐसे भी हमें देखने को मिलता है कि आप कभी राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे हो, कभी आप पाकिस्तान के जो मैप है उसको रौंद रहे हो पैरे तले। चलो ये तो पॉलिटिकल नहीं है, ये देशभक्ति से, देशभक्ति। बट ड्यूरिंग इलेक्शंस आप बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ इंटरव्यूज करते नजर आए, और खास करके जब भारत जोड़ो यात्रा हुई उस वक्त आप राहुल गांधी के साथ नजर आए। तो हालांकि ये पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को किस एंगल से देखते हैं? कहीं ना कहीं आपका कोई इंक्लिनेशन है, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है किसी चीज़ के साथ? मेरी बात सुनिए, अगर मैं मनकोटिया साहब के पास गया, वो उनका प्रचार भी नहीं किया, उनकी वीडियो बनाई, ठीक है, तो मैं गया उनके पास वीडियो बनाने के लिए, मैंने पूछा उनसे, मेरे को जिस चीज़ ने ऑफ बुलाया मैं चला गया। मनकोटिया साहब से मैंने, आप हमारे डीडीसी साहब खड़े थे, बलवंत सिंह ने आपको बुलाया था? हैं? बलवंत सिंह मनकोटिया, मतलब मैं उनके साथ गया था इंटरव्यू करने के लिए। मैंने उनको बोला कि सर मैं आपका इंटरव्यू बना सकता हूँ? बोलते बना लीजिए, क्योंकि आपको पता है उस वक्त इलेक्शन चल रही थी, तो सारे एमएलए मोहल्ले के लोग देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए, तो मैंने बनाया। मैं उनके पास अकेला नहीं गया था, मैं मनकोटिया साहब के पास गया, उसके बाद मैंने पवन खजूरिया जी को पूछा, मैं आपकी बना सकता हूँ? उन्होंने बना लीजिए। उसके बाद मैंने जसविंदर जी को पूछा, मैं बना सकता हूँ? उन्होंने बना सकते हैं, तो मैंने बनाया। और राहुल गांधी जी के साथ जो आप बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो मैं उनकी वीडियो बनाने के लिए गया, तो जा रहा हूँ तो रास्ते में मैंने उनको आवाज़ मारी, राहुल सर, तो वो मेरे को थोड़ी अंदर आने देते थे, तो मैं घुस गया अंदर। मैंने बोला सर घुसना है अंदर, सर मैंने पहना, और मैं सबसे अलग चीज़ पहन के गया था, एक साइज शूज़ ब्लैक, एक साइज शूज़ ऑरेंज, कि ताकि मेरे ऊपर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, कि भाई वो देखें कि भाई ये इसने अलग अलग कलर का पहना हुआ था। उन्होंने मेरे को पहचान लिया, भाई अलग तरह का मिलता है, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और फिर मैंने उनके साथ बात की। नाराज़गी ये कि बलवंत सिंह मनकोटिया का तो इंटरव्यू किया, लेकिन हर्षदेव सिंह का नहीं किया। हर्षदेव सिंह जी को मेरा उनके साथ कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं था, तो मैं कैसे उनको करता? तो कहीं ना कहीं आपने गलत तरीके से जो आपकी इन्फ्लुएंसर की छवि थी, आपने अपने जो ऑडियंस था उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से, मतलब आपने एक परसेप्शन क्रिएट किया। आप बलवंत सिंह मनकोटिया को लोगों तक पहुंचा पाए, लेकिन आपने हर्षदेव सिंह जी को नहीं पहुंचाया, तो वो आप मानते हैं कि वो आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया?
देखो इम्बैलेंस की बात नहीं है एक्चुअली, मेरा उनका बेसिकली जब कोई एक इन्फ्लुएंसर पॉलिटिशियन के साथ जाता है, हाँ, तो इसका मतलब कि पॉलिटिशियन को फायदा हो रहा है। मानते हो आप इस चीज को? मैं इस चीज़ पे मैं आपको बोलता हूँ, मैं एक्चुअली गया इसलिए था क्योंकि मैं हर एक के पास जा रहा था। मैं स्पेशली उधमपुर से किश्तवाड़ गया था, स्पेशली उधमपुर से किश्तवाड़ प्यारे लाल जी के लिए मैंने सोचा था उनके पास जाऊँगा, उनका कॉन्टैक्ट लगाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया। जो एनसी की तरफ से प्यारे लाल जी खड़े हुए थे, मैंने सोचा उनका भी इंटरव्यू लूँगा, नहीं ले पाया क्योंकि मेरा कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं बना। उसके बाद मैं शगुन जी के गया, वहाँ पे शगुन परिहार जी खड़े हुए थे, उनका भी नहीं ले पाया। तो उसके बाद मैं अपना क्या नाम है महराज मलिक जी का लेना चाहता था, उनका भी नहीं ले पाया। तो जिनका नहीं ले पाया तो नहीं ले पाया, मैं क्या कर सकता था इसमें, मेरे को बताइए। चलो आपका मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो छोटे बच्चे थे, हाँ। खास करके जब आप ब्लॉगिंग करते थे। हाँ, अभी भी छोटे बच्चे हैं। अभी भी छोटे बच्चे हैं। तो कभी कभी आपकी जो कंटेंट क्रिएशन में हमें देखने को मिलता है, कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती थी जिससे कि गलत असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मतलब थोड़ा क्रिंज कंटेंट दिखाना, कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। मैंने किसी भी अपनी वीडियो में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम वो ले लें, गाड़ी वाली कंट्रोवर्सी। हाँ। गाड़ी पे किसी को उठाया, उसको रोक के रखा, उसके आगे लाश दिखा दी, उसको डराया, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बच्चों को। नहीं, ये इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई इसको मैंने कॉमेडी वे में किया, कॉमेडी में किया था, कुछ गलत चीज़ नहीं है। अगर लगता है किसी को गलत तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई बोलेगा, किसी का पेरेंट्स बोलेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे ना, बच्चे तो देखेंगे, अगर पेरेंट्स बोलेंगे तो मेरी तरफ से माफ़ी मांग सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। आपने अपने से कितनी कोशिश की है कि आप ये जो आपके बच्चे ऑडियंस हैं इनको आप पॉजिटिवली, आप इनके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकें? क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक गुरु की तरह हैं जो उनका ऑडियंस है उसके लिए। और देखिए मेरी बात सुनिए, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स गुरु नहीं हो सकते। देखो गुरु क्या है, मैं पहली बात तो मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ अपनी खुशी के लिए, ठीक है। अब लोग देखते हैं, देखो हम अगर मैं यूट्यूबर बन रहा हूँ, अगर मैं ब्लॉगर बन रहा हूँ, तो भाई आपको लोगों के पास जाने की जरूरत है, लोग आपके पास खुद आते हैं। मैं तो नहीं बोलता हूँ कि किसी को मेरी वीडियोस देखो, ठीक है ना। तो उनको कुछ अच्छी चीज़ दिखती है, लोगों को, बच्चों को दिखता है कि रक्षण भैया कुछ अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, तभी वो मेरी वीडियोस देखते हैं ना। तो अगर उनको कभी भी ऐसा लगेगा कि भाई ये चीज़ गलत बता रहा है रक्षण, तो वो नहीं देखेंगे, सीधी बात है। वो यही कर सकता है ना, कोई बंदा देखता है कोई चीज़, कोई बंदा देखेगा या बंदा नहीं देखेगा, यही दो चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी कभी फैन फॉलोइंग जो होती है, और खास करके डाई हार्ड फैन जो होते हैं, हाँ। वो करने लगते हैं जो उनका इन्फ्लुएंसर कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एज एन इन्फ्लुएंसर क्या आप समझते हैं कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप पॉजिटिवली बच्चों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे या इनके अंदर अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे? जैसे बार बार मुझे नज़र आता है कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यंगस्टर्स को और नौजवानों को और बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद एक अच्छी भावना है और इसको आप पालिए। हाँ, तो मैं सबको यही बताता हूँ कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, नेशन सबसे पहले होना चाहिए, नेशन से पहले कुछ नहीं, देश सर्वोपरि भाई। यही हमारे में हर चीज़ में वीडियो में बोलता हूँ, देश सर्वोपरि। और ये मैं वीडियो में मैसेज देता हूँ काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में, अगर आपने देखी होंगी, मैं हर वीडियो में मैं ये चीज़ मैसेज देता हूँ कि भाई राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। आपने आर्टिकल 370 के ऊपर भी बात की, आपने कहा कि 370 हट गया, बढ़िया हुआ। 370 हट गया, बढ़िया हुआ। मैंने नॉर्मल बोला कि अगर 370 हटा तो हटा, मैंने उस वक्त अगर मतलब ये गवर्नमेंट ने किया या सरकार ने किया या हमारे जिन्होंने भी किया, जो हमारे हाई लेवल में बैठे हुए हैं, तो अगर जो देश के हित में होगा वो चीज़ सही है ना मेरे हिसाब से। आर्टिकल 370 हटना देश के हित में था। अब देखो मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें कि देश एज एन यंगस्टर आप क्या सोचते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कुछ चेंजेस आई हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हुआ है? आर्टिकल 370 हटने के बाद, देखिए आर्टिकल 370 हटने के बाद तो हमारी जो स्टेट थी वो यूनियन टेरिटरी बन गई। तो यूनियन अभी तक यूटी ही है। और अभी इस चीज़ में मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने बस अब देखिए, अब मैं इस पर क्या बोल सकता हूँ। 370 हट गया तो बाहर से लोग आप आ सकते हैं, यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी तो कर रहे हैं, जम्मू के लोग भी तो बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो अच्छा भी है। जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान जो है, अर्बन यूथ जो है 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अच्छा। अर्बन फीमेल जो है 53% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, विच इज़ हाईएस्ट इन इंडिया अगर सभी स्टेट्स के अंदर देखा जाए। तो यहाँ पे नौकरी करने आए मतलब यहाँ पे बेरोजगारी पहले से है और नौकरियाँ दोगे, तो मतलब क्या समझते हैं आपकी बाहर से नौकरी करने आ रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। कोई भी यहाँ पे नौकरी कर सकता है, बिकॉज हम भी बाहर कर रहे हैं नौकरी। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों से इससे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स दीजिए, आप अपने दिल की बात कहिए कि आपको क्या लगता है, सही हुआ गलत हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए, ये आप में से ये जो क्वेश्चन है ये हाई पॉलिटिकल है। और मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ,
या मतलब कंटेंट मतलब एज क्रिएटर? एन इन्फ्लुएंसर आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है इस चीज़ पे, बताइए। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? इसके पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स आप भी मुझे हैं। पॉजिटिव्स बताइए, फिर नेगेटिव्स बताइए, फिर मैं आपको पूछता हूँ उसके बारे में। देखो, पॉजिटिव्स ये हैं कि जो मिलिटेंसी थी वो इससे थोड़ी सी काउंटर हुई है, हाँ। क्योंकि मिलिटेंसी जो है, सेपरेटिज्म जो है वो 370 होने की वजह से सेपरेटिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। बट एज एन एंकर आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज मेरे को न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा, तो मुझे इम्पार्शियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ के ऊपर, कि आपने मेरे को बोला कि जो 370 से 370 हटने के कारण ये अपना मिलिटेंसी कम हुई है। तो बिल्कुल सही हुआ, अगर मिलिटेंसी कम हुई है तो बहुत सही है, क्योंकि भाई जो सेपरेटिज्म है बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारा देश एक है, एक बन के रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर देश से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है तो बहुत अच्छा हुआ है 370 अगर हटा हुआ है। वो तो एक एस्पेक्ट हो गया ना कि हाँ। मिलिटेंसी थोड़ी बहुत तो कम भाई- हुई है, हालांकि पूरे तरीके से नहीं हुई है। पहलगाम टेरर अटैक होता है। आप बोल रहे हो कि मिलिटेंसी कम नहीं, हुई, मैं ये कह रहा हूँ एक आप बोल रहे हैं मिलिटेंसी कम हुई है, एक aspect है। एक एस्पेक्ट है। अगर मिलिटेंसी कम हुई है तो इसका मतलब इससे किसको फायदा हुआ? हमारे देश को फायदा हुआ, नहीं बट हुआ? इससे ये भी हुआ कि ऑटोनॉमी चली गई, मगर इससे पावर्स चली गई। पावर चली गई, वो चली गई, लेकिन देश को फायदा हुआ। देश सबसे पहले आया। मैं हमारी मिलिटेंसी कम हुई। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि फायदा हुआ देश को? हाँ, तो फायदा हो गया। आप बता रहे हो कि मिलिटेंसी कम हुई, मिलिटेंसी कम हुई तो इसका मतलब देश के फायदा ही हुआ ना। मिलिटेंसी कम हुई तो देश का फायदा हुआ, सेपरेटिज्म कम हुआ, मिलिटेंसी कम हुई तो हमारे देश को फायदा हुआ, और देश को फायदा हुआ तो बहुत बहुत अच्छी बात है फिर तो। ये तो आप डिप्लोमेटिकली खेल रहे नहीं, हैं। मैंने कोई डिप्लोमेटिकली नहीं खेला, ये मैंने आपको आपके जवाब का आंसर दिया भाई। आपने मुझको बोला कि भाई देश हमारा सेपरेटिज्म कम हुआ, मिलिटेंसी कम हुई, तो मिलिटेंसी कम हुई तो भाई देश को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ तो मैं आपको पता है वीडियोस में क्या बोलता हूँ, नेशन सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। तो भाई देश को फायदा हो तो सबसे बड़ी बात यही है कि देश अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ फिर तो। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए। अब सर इस चीज़ में मैं कोई आपको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी औकात ही नहीं है इस चीज़ पे बोलने की। बट एज नागरिक होने के नाते क्या लगता है? इस चीज़ पे मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है इस चीज़ में बोलने के लिए। मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, मैं कोई एमएलए थोड़ी, मेरे बोलने से थोड़ी स्टेटहुड मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा। तो इस चीज़ में मैं कोई जवाब ही नहीं दे सकता हूँ आपको। ओके, जम्मू कश्मीर की सरकार से खुश हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उमरुल्लाह साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब का मेरे को उमर अब्दुल्ला साहब से भी इंटरव्यू, मतलब मैं चाहता हूँ उनका 1 डे विद उमर अब्दुल्ला साहब करूँ, CM डे विद CM, 24 आवर्स विद CM ऑफ JNK। मैं करना चाहता हूँ, मेरा सपना है। आपने कहा वो क्षेत्रवाद से तोड़ेंगे तो हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैंने बोला था, वीडियो एक्चुअली ये थी कि मैं वीडियो में बोल रहा था कि आजकल के लोग बोलते हैं कि भाई हम ये यूपी से आ गया, ये बिहार से आ गया, ये हरियाणा से आ गया, तो भाई ये क्यों चीज़ बोलनी है? हम एक देश के हैं ना, तो हम बोलेंगे कि भाई हम इंडिया से आ गए, भाई बाहर से इंडिया से आ गए। हमने क्यों बोला कि भाई ये यूपी का आ गया, बिहारिया आ गया, ये हरियाणवी आ गया? क्यों बोलना है? हमने बोला भाई हमने देश के लिए बोलना भाई कि इंडियन है भाई, हम इंडियन भी तो बोल सकते हैं। अब जैसे एक मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था, कोई हनी सिंह बोलता है कि भाई पंजाबी आ गया, नहीं कोई बोलता है पंजाबी आ गया, बोलता है यूपी वाला आ गया, नहीं वो इंडियन आ गए भाई, तो इंडियन आ गए भाई, तो इसलिए बोला था मैंने उसको इस हिसाब से बोले कि इंडियन आ गए भाई। तो सही कोई गलत बात थोड़ी है। इंडिया की बात की तो इंडिया की बात कोई गलत बात थोड़ी है। बताओ, इंडिया की बात कोई गलत बात है? बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही है। मतलब नेशनलिज्म के बहुत बड़े सिपाही आप हैं, और नहीं, नेशनलिज्म सिपाही नहीं बोल सकता। मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मतलब सिपाही के लिए? नेशनलिज्म के आपको उसको चेरिश करते हो आप? नहीं, नेशनलिज्म support देखो, करते हो? हाँ तो सपोर्ट करना है, आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए नेशनलिज्म को नहीं, support। बिल्कुल। देश को सपोर्ट करना, हमारा अगर हम देश को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बताओ, देश ही तो है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमें देश को देना है, क्या दे सकते हैं हम? कैसे दे सकते हैं? हमें बताओ, अगर मेरे पापा जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पापा जॉब कर रहे हैं, किसी के पापा जॉब कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई करप्शन नहीं करनी है, ठीक है, करप्शन नहीं करनी है। तो इससे क्या हुआ? देश का हित हुआ। अगर कोई बंदा बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाए तो देश का हित हुआ। अगर कोई ठेकेदार रोड बना रहा है तो रोड अच्छी तरह से बनाई, सबको अच्छी तरह से बनाया, देश का हित हुआ। अगर मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोस में बोल देता हूँ छोटा, मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात है भाई? आप मेरे पास इंटरव्यू लेना है, पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन मेरी क्या औकात है? मेरी कोई औकात नहीं आया, मेरी जीरो वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आप मेरे पास इंटरव्यू लेना है, स्पेशल आए, कहाँ से आए? कुंजवानी से यहाँ पे आए, जब बाबा जी, तो मैं आपको क्या चट्टी बटी, मतलब चलो आ गए, लेकिन क्यों आए? आ गए तो मेरा भी, अगर अपनी वीडियो में बस इतनी सी छोटी सी लाइन बोल देता हूँ कि भाई भारत माता की जय, देश सर्वोपरि, देश सबसे पहले, तो क्या हो गया? बस इतनी सी बात भी तो देश के लिए बिल्कुल, मतलब माइनस, मैं बोल रहा हूँ 0.5 के करीब भी नहीं है कि मैं देशभक्त हूँ। कैसे बोल सकता हूँ? मैं देशभक्त हूँ ही नहीं। देशभक्त तो वो है जो बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहे होंगे, जो देश के लिए पूरे समर्पित है, जो 24 घंटे देश के लिए दे रहे हैं, समझ रहे हो ना, वो होंगे देशभक्त। मैं क्या हूँ यार? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा भाव देता हूँ ना, भारत माता की जय हो गया, या देशभक्ति ऑन टॉप, देश सर्वोपरि, बस यही चीज़।
तो मतलब नेशनलिज्म की आप बात कर रहे हैं, बट सवाल ये कि क्या जो देश की कमी है और ख़ास करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा देश फेस कर रहा है। रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आती है कि 1% जो टॉप है वो 40% वेल्थ को होल्ड कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने बिहार में एक सर्वे किया था कि 80% पॉपुलेशन ऐसी है बिहार के अंदर जो 100 रुपये से कम कमाती है। अच्छा। तो गरीबी और अमीरी के बीच अंतर बहुत है, गुर्बत बहुत है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, बहुत समस्याएं हैं इस देश में। तो क्या उन समस्याओं के ऊपर काम होना चाहिए, उनको भी आप हाईलाइट करोगे या सिर्फ भारत माता की जय ही बोलोगे? अरे मैं देखिए, मैं अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई अगर कहीं पे गरीबी है या कुछ है तो उसको दिखाना चाहिए लोगों को। मैं दिखाता भी हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। अभी जैसे मैं डोडा में गया था, वहाँ पे एक लड़की थी बेचारी, उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, तो वो बेचारी रोने लगी मेरे आगे, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, दिखाया लोगों को, मैंने बोला कि आप लोग इनकी मदद कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको पैसे दिए, 1 लाख रुपये उसके खाते में डलवाया। तो ये दिखाया ना मैंने, अच्छी चीज़ें दिखाई, कोई गलत चीज़ थोड़ी दिखाई, बताइए। हाँ अच्छा रक्षण शर्मा जी, आप मुझे ये बताइए, हाँ जी, जो यंगस्टर्स खास करके कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं बट मोटिवेशन नहीं है और डर है कि कहीं ना कहीं रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, उनके लिए आपका कोई मैसेज? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि भाई अगर आपका कोई भी चीज़ का मन है आप बनाइए, कुछ भी चीज़, अगर आपका कोई भी चीज़ करने का मन करता है आपको उसको दिल खोल के बनाइए, क्योंकि भाई लोग 1 दिन बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, 3 दिन बात करेंगे, आपको कंटेंट बनाते जाओ, जो आपका मन है, चाहे आपका वीडियोस बनाने का मन है, कुछ भी करने का मन है, नीडर होकर बनाओ, कोई चक्कर नहीं है भाई। लोगों के बारे में नहीं सोचने का, लोग बातें करते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, चाहे आपके लोग अगर आज आपके लोग आपको, कोई भी बंदा आपको वो कर रहा है, डीमोटिवेट करने की कोशिश कर, क्या पता कल आपका वो सपोर्टर बन जाए, क्योंकि पहले वो आपको, कोई भी बंदा है, कोई जो भी आपको हेट करेगा, पहले वो आपका मजाक उड़ाएगा या आपको डीमोटिवेट करेगा, उसके बाद आपके ऊपर हंसेगा, उसके बाद वो चुप हो जाएगा, उसके बाद वो आपको फॉलो करेगा। तो यही चीज़ होती है। अंदर से खुश हैं आप अभी? मैं तो खुशी हूँ भाई, कि मैं खुशी रहता हूँ भाई। कभी दिल टूटा है? मेरा दिल नहीं टूटा भाई, कभी नहीं टूटा? कभी भी नहीं टूटा। ऐसे मतलब लगता नहीं है आपको देख के? क्या लगता है दिल टूटा हुआ है? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गम लिए बैठे हो अंदर? अरे गम, देखो गम थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। गम, दिल टूटना, इश्क, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, साडा इश्क मोहब्बत आता उड़िया, मैंने मेरे इश्क मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ भाई। इश्क नहीं पड़ता ना। इश्क बेसिकली बचपन से आप यही करना चाहते थे, कंटेंट क्रिएशन, या कुछ और बनना चाहते थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट? देखो बचपन से जब मैं छोटा होता था तब मैं सोचता था कि मैंने क्रिकेटर बनना है, मेरा बहुत मन था, मैं क्रिकेट खेलता था बहुत ज़्यादा। तो मेरी टांग की सर्जरी हुई है, तो मैं उसके बाद नहीं खेल पाया। उसके बाद मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, मैंने बोला बैडमिंटन प्लेयर बनूंगा, बैडमिंटन भी नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई यूट्यूब शुरू करते हैं, भाई यूट्यूब कर दिया शुरू, तो बस अब यूट्यूब बड़ी बनाऊँ, साथ साथ में MBA भी कर रहा हूँ। तो भाई मैं मजाक के बिना बोलता हूँ, मैं मतलब इस चीज़ पे मतलब सिर्फ यूट्यूब कंटेंट करता हूँ, साथ में MBA कर रहा हूँ। तो जो होगा रब के भरोसे चल रहे हैं भाई, रब जो भगवान करेगा हो जाएगा भाई, जो भगवान करेगा हो जाएगा। भगवान के सारे हैं भाई, भगवान ही है, करते रहते भाई, जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? व्हाट इज लाइफ फॉर यू? मेरे लाइफ यही है कि भाई मैं अपनी मतलब लाइफ यही है कि सुख है, सुख अगर आपको कभी आप सुखी हो तो आपको दुख भी आएगा, दुखी हो तो सुख भी आएगा। तो बस ये लाइफ की यही है। लाइफ में कभी आप ऊपर जाओगे, कभी नीचे आओगे। तो अभी अगर आप कभी ऊपर जा रहे हो फिर आपको नीचे आना ही आना है, और नीचे आओगे तो आपने ऊपर आना ही आना है। तो बस यही लाइफ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही ग्राफ चलता है भाई। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? माय फेवरेट इन्फ्लुएंसर इंडिया से सौरभ जोशी, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है। फेवरेट नहीं बोल सकता, अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, नेक्स्ट लेवल। उसके बाद अपना ये क्या बोलते हैं, फुकरा इंसान बहुत अच्छा कंटेंट, क्रेजी कंटेंट बनाता है। ट्रिगर्ड इंसान, ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। तो एक ये ठगेश, ये सारे 5, 6, 7 यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देखता हूँ, नेक्स्ट लेवल क्रेजी कंटेंट बनाते हैं भाई। अगर मैं कहूँ ध्रुव राठी, हाँ, एक और लड़का है, वो अनफिल्टर्ड बाय समदीश, उसका कंटेंट भी मुझे अच्छा लगता है। मतलब अच्छा, वो बिल्कुल अच्छा रॉ कंटेंट बनाता है। तो मैंने, आप तो पूछ रहे थे ना कि मैं स्टार्टिंग में कि आपने इंटरव्यू दिया, मैं थोड़ा उसको भी देखता हूँ, अच्छा बनाता है, अनफिल्टर्ड बाय समदीश अच्छा बनाता है। अगर मैं कहूँ ध्रुव राठी तो आपके मुँह में क्या आएगा? ध्रुव राठी भाई, मैं ध्रुव राठी की ज़्यादा वीडियोस तो नहीं देखता हूँ भाई। देखते हो? हाँ। ओके, क्या हो गया? खत्म हो गया क्वेश्चन? खत्म हो गया। ध्रुव राठी का देखता हूँ, वीडियोस अच्छी बनाता है, कभी देखी है 2-3 वीडियोस अच्छी मतलब चलो वो बनाता है वीडियोस, देखता मैं कोई इतना मैं सेंसिटिव कंटेंट नहीं ना देखता हूँ। मेरा कंटेंट क्या है,
पागलपंती वाला, तो वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कंटेंट बनाता है, थोड़ा एक जगह पे बैठ के बनाता है, तो वो मेरा इतना इंटरेस्ट मतलब अच्छा नहीं, इंटरेस्ट नहीं बनता उसको। मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी या राहुल गांधी? अब इस चीज़ में मैंने इससे पॉलिटिकल हो जाएगा, ये तो मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आइडल कौन है आपका? मेरा आइडल किस चीज़ के रिलेटेड? मतलब लाइफ में आप किससे इंस्पायर होते हैं? लाइफ में किससे इंस्पायर होता हूँ? फ्रीडम फाइटर, कोई ऑथर, कोई फिलोसोफर, मैं कोई क्रिकेटर? मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता हूँ, मजाक के बिना बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरे को बुक्स पढ़ने का ना शौक है। अच्छा, किताबें पढ़ना पसंद नहीं? कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ मैं सिर्फ अपने आप से इंस्पायर हूँ भाई। मैं अपने आप को रोज इंस्पायर करता हूँ भाई, एक्शन कंटेंट बनाना है, कुछ भी है कंटेंट बनाना है बस। हॉबीज़ क्या है आपकी? कंटेंट क्रिएशन, इसके अलावा बैडमिंटन खेलता हूँ मैं। बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है मुझे, बैडमिंटन मेरी हॉबी है। उसके बाद बस यही हॉबी है मेरी, बैडमिंटन खेलना। बैडमिंटन खेलता हूँ और चलना मेरे को बहुत पसंद है, तो चलना हॉबी नहीं हुई, तो बस चलना पसंद है और बैडमिंटन खेलना पसंद है। अच्छा, रिसेंटली मैंने सुना कि जयसिद बल्ला के साथ भी कोई आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, हाँ। राइट? मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई जयसिद बल्ला के साथ। नहीं हुई? नहीं, शायद मैं सुन रहा था कहीं भी। नहीं। चलो बढ़िया है। समझना चाहता हूँ, इतनी बकचोदी कैसे कर लेते हो? मतलब सड़क पे लेट जाना, पानी में गिर जाना, कभी किसी से थप्पड़ खाना, हाँ। कभी किसी से मतलब गालियाँ खाना, तो ये सब बकचोदी ये मतलब कहाँ से आता है? बकचोदी अंदर से आती है भाई, अंदर से आती है। एक नंबर। अभी आ रही है? हाँ? अभी आ रही है? लपेट लूँ आपको? चलो साइड पे। मैंने सुना आपको उधमपुर में भी कहीं मार पड़ी थी, किसी लेडीज ने मारा था आपको? लेडीज ने? हाँ। भाई लेडीज का भाई, और लेडीज अपना एक असूल है भाई, लड़कियों से दूर रहता है भाई मर्दों से चांटे खा लूँ, लड़कियों से नहीं खाता हूँ भाई। वो उधर तवी रिवर के ऊपर आपने कहीं पुलिस वालों की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तो वहाँ पे तो आपको... पुलिस वालों की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी भाई, मैंने नॉर्मल ड्राइवर की वर्दी पहनी है, ड्राइवरों की वर्दी होती है। हाँ। तो मैं उसके पास गया, उसने मेरे को बोला कि मैंने उसको नॉर्मल, मैं उस दिन प्रैंक कर रहा था कि भाई मुझे बताओ कि भाई जो लोग पब्लिक में नशे वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, पान पराग वगैरह पीते हैं, तो मैं खाते हैं, तो मैं उनको बोलने गया था भाई नशा नहीं करो। मैं डरा रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो मैंने कोई पुलिस वालों की वर्दी थोड़ी पहनी थी, मैंने तो ड्राइवर की वर्दी पहनी थी, जो ड्राइवर पहनते हैं, जो बस ड्राइवर वाले पहनते हैं, कंडक्टर भी पहनते हैं, बस ड्राइवर भी पहनते हैं। मैंने उसको नॉर्मल पूछा, सर मैं पुलिस वाला लग रहा हूँ ऐसे नॉर्मल? बोला तू चोर है, चोर 420 बोलने लगा, चोर है वगैरह वगैरह, पकड़ गया वहाँ। तो उसे चांटे मतलब गफ्फे गालियाँ दे गया, माँ बहन पे गालियाँ दे गया भाई, ये बात हो रही। तो उसने खुद मुँह में पान पराग डाला था। अच्छा, तो मुंह में पान पराग डाला था उसने? हाँ, तो बोलता मेरे को चांटा चुंटा लपेट गया। तो सट्टे चली है? सट्टे क्या, सिर सुने मार गया। तो भाई फिर भाई हैं कैमरे में आया? हाँ कैमरे में आया, तो मारा है उसने, मेरे को पकड़ने आया। तो भाई ये चीज़ गलत है भाई। तो भाई मैंने कोई गलत चीज़ तो नहीं बनाई थी, मैं तो यही बताने गया था भाई नशा नहीं होना चाहिए पब्लिक प्लेस में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं, बताऊंगा चक्कर हुआ। दिल में रखा है कि इसके साथ तो बदला लूंगा मैं जिंदगी में? नहीं देखो बदला, देखो मैं उस वक्त मैंने इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, यूट्यूब पर मैंने डाली, मैंने वीडियो डाली, मेरी SHO साहब ने से मेरी बात हुई थी उस वक्त, जो वहाँ पे थाना था उधर। तो हम गए उधर, SHO साहब ने मेरे से माफ़ी मांगी, बोलते कोई बात नहीं सर बेटा, हो जाती है गलती, उसको नहीं पता चला जो भी है। उस बंदे ने भी सॉरी मांगी, उसने बोला। लेकिन मैं जब बाहर आया तो मैंने वीडियो नहीं डालनी थी, बाहर आया वो बंदा मेरे को देखकर गड़ाका सुट रहा है, हंस रहा है। जब वो हंसा तो फिर मुझे लगा कि भाई इसको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई है, और अगर रियलाइजेशन नहीं है तो फिर मुझे वीडियो डालनी चाहिए। तब जाकर मैंने वीडियो डाली कि भाई इसको पता चले कि भाई इसने गलत किया है भाई। तो फिर लोगों ने उसको, बड़े ज़्यादा लोग मेरे को, लोगों ने उसको हेट भी किया, जो भी किया। तो मेरा हो गया कि भाई अगर मेरे को मारा है उसने तो उसको हो जाएगा, जो भी हुआ बैलेंस हो गया, कर्मा लग गया, इंस्टेंट कर्मा। इतनी पागलपंती आती कहाँ से है भाई? पागलपंती आपको बताया कि भाई यूट्यूब से प्यार है, और जिस चीज़ से आपको प्यार हो वो चीज़, उसके पीछे आप कुछ भी पागलपंती कर सकते हो। तो यूट्यूब से प्यार है, तो भाई मेरे को कोई भी कुछ बोलता है कि भाई ये करना, तो मैं कर देता हूँ, तो प्यार है भाई यूट्यूब। घर वालों से गालियाँ नहीं पड़ती हैं कि यार ये शर्ट तुमको धोखे दी थी, आज तुमने फिर गंदी कर दी, ये सड़क में कभी तुम लेट जाते हो, कभी मुंह में तुम? भाई घर वाले मारेंगे, वो भी कंटेंट है भाई, उन्होंने मार दिया, वो भी कंटेंट घर में मारते हैं तो उधर भी वो भी कंटेंट है भाई, जान दो गड्डी होली। कंप्लेंट्स ये आती हैं कि आप अपने घर वालों को रात को भी सोने नहीं देते हो, कभी आप प्रैंक करने लग पड़ते हो, कभी कुछ करने लग पड़ते हो, कुछ करने लग पड़ते हो। हालांकि ये भी कंप्लेंट थी, आप बताते भी नहीं हो घर वालों को, कभी उधर अमरनाथ भाग जाते हो आप, फिर उधर से आप सीधा कहीं और भाग जाते हो। तो देखो हम क्या करने आए ज़िंदगी में, घूमने आए हैं। मेरा मेन मोटिव है घूमना, मेरा पढ़ना पुढ़ना है ना है नहीं है। MBA मैंने एडमिशन लिया पापा के चक्करों में, पापा ने बोला कि भाई MBA पढ़ना है, डिग्री होनी चाहिए भाई हाथ में, इसलिए। वरना भाई गॉड मैं बब्बे ही तुम्हारा हूँ, मैंने कोई सोचा भी नहीं था आगे पढ़ना है, ठीक है। मैंने सोचा था भाई कि भाई ग्रेजुएशन हो गई, अपने ब्याह तो करना नहीं है, शादी से दूर में। अच्छा, शादी करनी नहीं है, शादी करनी नहीं है ना, शादी क्यों? मतलब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ऐसे ही नहीं करनी नहीं बायोलॉजिकल नहीं है भाई, सब कुछ सट्टा है, सब कुछ सट्टा है भाई, सब कुछ 100%। क्यों नहीं करनी है? देखो शादी करके एक बोझ हो जाएगा मेरे सिर पे। किसका? जैसे मैं घूमता हूँ पागलों की तरह, अकेले घूमता हूँ,
तो ऐसे एक और खर्चा पड़ जाना है अपने ऊपर, इसलिए शादी करनी नहीं आपको लगता है कि लाड़ी कंट्रोल कर लेगी आपको? है। कंट्रोल नहीं होता, जो चीज़ कंट्रोल अगर मेरे को जो चीज़ कोई बंदा कंट्रोल करने की कोशिश करता है मैं उसको छोड़ देता हूँ। उसको छोड़ देते हो? हाँ, क्योंकि मेरे को कंट्रोलिंग पसंद तो नहीं मतलब है। आपको ये लगता है कि लाड़ी कंट्रोल करेगी फिर डाइवोर्स हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि पहले से ही एलिमनी के चक्कर में तुम ना नहीं पड़ो। नहीं नहीं, वो नहीं है यार। मैं अगर देखो पहली बात है, मगर मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैं एक मतलब ऐसा इंसान हूँ जो घूमता रहता हूँ हर वक्त घूमने का शौक है। और मुझे लगता है कि शादी करके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं आपके ऊपर, तो मेरे को शादी करना पसंद नहीं है। शादी नहीं करनी है। शादी किस लिए करते हैं लोग? वंश सच में के। शादी नहीं करेंगे आप? हाँ, मजाक के बिना। मतलब कंफर्म है ये? हाँ, क्या पता आगे जाकर हो जाए, वो बगैर वाले करवा ले। जैसे मैंने डिग्री नहीं करनी ये थी। वाली वीडियो लगानी है तुम्हारी शादी की, वो नहीं थी प्री वेडिंग शूट, उसमें बीच में डाल देते कि मैंने शादी नहीं करनी है। डिग्री भी नहीं करनी थी, लेकिन अभी डिग्री कर रहा हूँ ना पापा के दम पे। पापा ने बोला करनी है, तो पापा के आगे थोड़ी बोला, पापा जो बोलेंगे वो सारे मट्ठे हैं भाई। ठीक है, फिर ये क्लिप रहेगी और ये तब दिखाएंगे हम आपको जब आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है भाई, पक्का। कोई किस्सा, बचपन का किस्सा, कोई पागलबंदी कर दी हो, कोई सट्टें पड़ी हो, या फिर स्कूल किसी के साथ जो है वो पंगा हो गया हो, कुछ इंटरेस्टिंग जो आप जनता को बताना चाहते हो, जो आपने कभी पहले नहीं बताया है? इंटरेस्टिंग यही है कि भाई जिंदगी में पहली बार जिंदगी में मैंने बंक मारी थी अपने कॉलेज में। बंक पी थी? बंक नहीं पी थी, बंक होती है ना। सब बंक मारी? क्लास में 10th क्लास में बंक मारी थी, और पहले दिन ही, जिस दिन पहली बार मारी लाइफ में, और लाइफ में पहली बार ही पकड़ हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब क्या किया था? मैं सुबह 5 बजे मेरी ट्यूशन होती थी, मैं सुबह निकला ट्यूशन से, मेरे दोस्त ने बोला बंक मारते। मेरे दोस्त पहले भी मारते थे बंक। मैंने बोला चलो आज मारता हूँ पहली टाइम। मैंने भी दिलेरी में मार दी। तो भाई 2 लड़कियां देखी ट्यूशन की, उन्होंने नाम किया लिया रक्षण ने मारी है बंक। भाई पता नहीं लड़कियों का मेरे से क्या प्रॉब्लम है भाई, ब्लॉग्स भी नहीं देखती हैं। मेरा इंस्टाग्राम खोलोगे उधर लड़के ही हैं जो देखते हैं। लड़कियां मेरे को 10% है जो लड़कियां देखती हैं, बाकी सारी 90% ऑडियंस लड़के हैं। व्यूअरशिप कम कर दोगे? हैं? व्यूअरशिप कम कर दोगे? भाई लड़के आ जाएंगे। तो क्या हुआ, बस लड़कियां बता गई उस रक्षण ने बंक मारी हुई है। बस गया ट्यूशन में, अगले दिन गया स्कूल। मेरे सर, वो सर मेरे को स्कूल में पढ़ाते थे। सर आए, सर बोलते आजकल के बच्चे बंक बहुत मारते हैं वगैरह वगैरह। मेरे को खड़ा किया क्वेश्चन पूछने के, वो क्वेश्चन बता। मेरे को आता नहीं, तो मैं को जब भी कभी मार पड़ती थी तो मैं ऐसे ऐसे बचता था, ऐसे मुंह में नहीं खाता था, चांटे ऐसे ऐसे करता। तो उसने, सर ने बोला कि सर ने पूरी क्लास बोला इसको क्या मारना है यार, इसको जब भी मारो ऐसे ऐसे करता है, मार ही रहा है। मैंने सामने सीधा खड़ा हुआ, 1 पटाख 2 पटाख 3 पटाख 4 पटाख, कोई 20 पटाख पड़े भगवान दी कसम। 21वां पटाख पड़ा, मेरे इधर से थ्रू निकला ठल करके नीचे। बस उसके बाद रोया। उसके बाद अगले दिन गया, अगले दिन मेरे को ट्यूशन से निकाल दिया, बोलता नहीं पढ़ने देना। मैं अगले दिन उसी दिन फीस लेकर गया, मास्टर को फीस बोला। मैंने सर बोला सर फीस। सर बोलते आ जाओ बैठ जाओ। बस बैठ गया, गेम सट्टो ही में। ये हिपोक्रेसी भी है इंडियन जो ट्यूशन सेंटर्स हैं। ट्यूशन सेंटर्स में होता है भाई, फीस पकड़ाई भाई, हो गया सब कुछ। सिगरेट पीते हो? भाई कभी नहीं पिया। फिर क्या जीते हो? हैं आप पीते हो? आई एम जस्ट जोकिंग। अच्छा, और कोई हैं किस्सा? क्या किस्से बहुत हैं यार, इतने कितने किस्से सुनाऊं, इतनी मार खाई। अभी आप फिलहाल उधर गए थे रिसेंटली, आप अमरनाथ यात्रा पे। हाँ। कैसा रहा सफर? सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। किसी को लेके गए थे साथ, अकेले? मेरा दोस्त गया था एक साथ में। अच्छा, दोस्त गया था, गई थी? गया था। अच्छा, और कोई उधर मतलब कोई इंटरेस्टिंग चीज जो वहाँ उधर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रेजी चीज़ें हुई हैं भाई मेरे साथ, नेक्स्ट लेवल क्रेजी चीज़ें हुई। जब मैं जा रहा था अंदर, तो जैसे मैं रास्ते में पहुंचा तो मुझे स्टार्टिंग में ही बाल टाल में रोक दिया, क्योंकि मेरे हाथ में गोप्रो था। तो वो पुलिस वाले बोलते कि भाई गोप्रो नहीं अलाउड है। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं अलाउड है भाई, बहुत मतलब ऐसे। मैंने बोला कैमरा अलाउड है, इतने लोग लेकर जा रहे हैं, पकड़ के भाई गोप्रो जब तक। मैंने बोला नहीं मेरी 50,000 की चीज़ है, मैं तो नहीं दूंगा आपको। तो मैंने बोला भाई ये चीज़ गलत है भाई, मेरे को दो। मैंने बोला गाइडलाइन दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा हुआ है कैमरा अलाउड नहीं है। मैं बोलते गूगल कर लो। मैंने गूगल में देखा कि भाई वहाँ पे लिखा हुआ है गुफा के अंदर अलाउड नहीं है, वहाँ पे तो बना सकते हैं बाहर रास्ते में। उन्होंने कैमरा जब्त कर दिया। मैंने बोला भाई, मैंने सर लेना है। बोलते भाई इनको ले जाओ डीएसपी साहब के पास, भाई सीधा डीएसपी साहब के पास ले जाओ, ये ज़्यादा ही बोल रहा है ऐसे ऐसे करके। वहाँ पे गया, मैंने बोला चलो मेरे को ले जाओ, मैंने डीजी साहब से बात करनी है, वहाँ पे जो भी आपका हेड है एसएसपी साहब है जो भी है उनसे बात करनी है। लेकर के उधर एसआई साहब थे, वो मेरी वीडियोस देखते थे। बोलते यार अच्छा तो थे पूछी बस वहाँ पे बात हुई उनके साथ, जो भी है उन्होंने बोला नहीं मिल सकता। फिर ऊपर गया, ऊपर रास्ते में लोग नीचे स्टार्टिंग में चेकिंग हो रही है, कैमरा तक मेरा ले लिया, और सिगरेट्स वगैरह लोगों की चेक हो रही है कि सिगरेट्स वगैरह ऊपर नहीं जाएंगी, सब कुछ। ऊपर जाकर जैसे गया, दुकानों में शरेआम सिगरेट बिक रही है भाई, पान पराग बिक रहा है। तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई। इसका मतलब करप्शन हो रही थी? हैं मुझे नहीं पता क्या हो रही थी भाई, कैसे ये बताओ ना मुझे। नीचे अगर बिक रही है, नीचे अगर रोक रहे हो आप स्टॉप पे, ऊपर कैसे बिक रहा है? तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई। फिर लास्ट में क्या हुआ, वहाँ पे भी रात को भी ऐसे शिंज बन गई मैं, मगर दर्शन अच्छे हुए, 1 नंबर हुए। आरती में बैठा, आरती में दर्शन किए भोलेनाथ के, बहुत मजा आया। एक नंबर। वहाँ पे कोई अमर कबूतर दिखे आपको? हाँ मेरे को कबूतर दिखा, 2 जोड़ी कबूतर के दिखे, और बड़े अच्छे दर्शन हुए भोलेनाथ के भाई। वो किस्मत वालों को दिखते हैं, शायद मैं किस्मत वाला हूँ तभी मेरे को दिखे।
अच्छा, आपका एक कोई वो है नारा है, कौन सा? शहर में निग्गर नेरा। शहर च निग्गर नेरा। शहर से निग्गर नेरे का मतलब क्या है? मतलब आप रोशनी पसंद नहीं करते हैं? नहीं, ये मैंने ऐसे ही बना दिया था, शहर च नेरा, मतलब मैं स्लैंग्स बोलता था, नेरा नेरा नेरा। से हम बचपन में हम घूमते थे, हम ऐसे अपने से स्लैंग्स बनाते हैं नेरा, तो मैंने ऐसे इसमें नेरा डाल दिया। एक मैंने डाला महाराज मेरे चंद भाई मेरे नਵੇਂ प्रोने मैंने मैट्रिक पास डायरेक्ट बोलता हूँ केड़ा साहब है हूँ तो अपना रक्षण भोला जो बातें करता है स्लोला स्लोला एक्शन बोल बातें करता है स्लोला स्लोला। वो आपने भोली वाला डायलॉग सुना होगा, पापा हूँ भोली पहले की नहीं बोली हूँ जान दे गड्डी ओली ओली डायलॉग सुना हुआ है, जोक सुना है? भोली वाला जोक नहीं सुना है? पापा हूँ भोली पहले की नहीं बोली जान दे गड्डी ओली ओली। अच्छा, नहीं सुने? तो मैंने वही कर दिया, पोले का पोली बना दिया, पोली का पोला बना दिया, फिर जो बातें करता है स्लोला स्लोला, वो वहाँ से पापा पोला बातें करता है स्लोला स्लोला। ओके। अच्छा, ऐसी कोई क्रेजी चीज़ जो आप न की हो मगर अब पछतावा होता है कि नहीं की होती तो बेहतर होता? जो ऐसी क्रेजी चीज़ जो आपने कभी की है मगर अभी पछतावा होता है कि नहीं की होती तो बेहतर होता? यार नहीं बताओ। वो नहीं बताऊंगा यहाँ पे। बताओ। यार वो मैं सोचता हूँ कि मतलब हाँ यार बहुत ज़्यादा क्रेजी हरकतें, हाँ मैंने यही सोचा कि भाई यही सबसे ज़्यादा क्रेजी हरकत की हुई है कि भाई मैंने जो उस दिन ड्रेस पहन के चला गया वो नहीं की होती तो भाई मार नहीं पड़ती और क्या। तो अभी तो लोग गफा देते हैं भाई, ओए जब अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा ना, कुछ भी अगर मैंने कोई वीडियो डाल दी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, तो कोई ज्ञान पे देने वाली तो बोले जाए, तो वही है ना जो जिसने पुलिस वाले से मार खाई थी, तो अच्छा। वो पॉइंट आता ही आता है, गिल्ट रहता है यार, वो गिल्ट रहता है, लोग कमेंट करता है तो वही ये जा यार वो तू पुलिस वाले से मार खा, पुलिस वाले तू काम ही वही करता है जिसमें तेरे को मार पड़े। तो भाई ये चीज़ है कि मैंने ये चीज़ होगी, मगर मैंने एक बार ही खाई है मार, कोई ज़्यादा थोड़ी, वो वही मेरी गलती नहीं थी। हर बंदे को मार पड़ी हो गया पुलिस वालों से, धक्के तो हर बंदे को चलते हैं, मैंने या तो पब्लिकली दिखा दिया, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं तो बचे जाते हैं, लेकिन मार तो मैक्सिमम पुलिस वालों से तो धक्के दुक्के तो सबको होते ही हैं भाई। कभी किसी लड़की को प्रपोज किया और आगे से रिजेक्ट कर दिया उसने? भाई आज तक मैंने ज़िंदगी में किसी को प्रपोज नहीं किया, मेरा स्वाभिमान है भाई, किसी को प्रपोज नहीं किया। अभी कोई आप क्रेजी चीज़ करना चाहते हो, कोई अपना कोई स्लोगन बोलना चाहते हो कैमरा पे, या फिर कोई एक्टिंग करना चाहते हो जो लोगों को दिखाना चाहते हो? डायलॉग आपको एक एक्टिंग क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो ब्लॉगर हूँ, मैं तो वीडियोस भी बनाता हूँ, नॉर्मल जगह डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ तो मेरे को आज ही मैंने एक डायलॉग पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ क्या बोलते हैं, क्या था वो डायलॉग। आज गुरु पूर्णिमा थी ना, आज गुरु पूर्णिमा था, उसके बाद डायलॉग पढ़ा कि धरती चाहे धरती सिहाई, क्या था वो, मेरे पास सुनना पड़ेगा, सुन। हाँ सुन लो, पक्का रहने दो यार, आप बोलोगे मैं जो स्क्रिप्टेड है। सुनो कोई बात नहीं, सुनो कोई चक्कर नहीं। हाँ मैं भूल गया यार डायलॉग, बोल गए। वो कुछ इस तरह से था, गुरु पूर्णिमा के ऊपर था कि मतलब अगर जो गुरु की महिमा होती है, अगर तुम धरती को स्लेट बनाओ, हाँ अगर तुम धरती को स्लेट, अगर धरती स्लेट हो और सिहाई पानी हो, अगर धरती स्लेट हो और सिलाही समुंदर हो, फिर भी महिमा कम पड़ जाए, फिर भी गुरु की महिमा नहीं लिख सकते। हाँ फिर भी तुम उससे गुरु की महिमा नहीं लिख सकते। मतलब अगर धरती जो है सिहाई है, धरती अगर स्लेट हो जाए और जो समुंदर सियाही बन जाए, तब भी तुम एक अपने गुरु का, जो हमारे गुरु जी होते हैं, गुरुदेव होते हैं, उनकी महिमा नहीं लिख सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना, महिमा कितना उनमें ज्ञान है, उनका ज्ञान आप तब भी नहीं लिख सकते हो धरती के। कौन है आपके गुरु? हैं मेरे गुरु यार, वो क्या गुरु कौन होता है हमारा? बचपन से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे गुरु हैं। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तब वो हमारे गुरु होते हैं। उसके बाद जब अभी मैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे मेरे गुरु हैं, जो मेरे को कोई चीज़ सिखाएगा वो मेरा गुरु है, ठीक है। अगर मैं आपसे कोई चीज़ सीखता हूँ आप भी मेरे गुरु बन जाओगे भाई, सीधी बात है। तो यही गुरु होता है। और गुरु सबसे बड़ा वेद व्यास जी के ऊपर गुरु आज का दिन था। वेद व्यास जी आपको बताओगे हमारे, हाँ वेद व्यास साहब नहीं, वेद व्यास जी गुरु थे। तो विष्णु भगवान जी के पास हमारे देवतागण गए, उन्होंने बोला कि भाई सबके दिन होते हैं, हनुमान जी का दिन होता है, अपना विष्णु भगवान का दिन, आपका दिन होता है, शिव जी भगवान का दिन होता है, हमारे कोई गुरु जी का दिन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप वेद व्यास जी के पास जाओ, वेद व्यास जी से बात करो। तो वो वेद व्यास जी के पास गए, उन्होंने वेद व्यास जी को बोला कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, तो आपके नाम, हम आपके नाम पे एक दिवस शुरू करना चाहते हैं। तो वेद व्यास महाउत्सव, वेद व्यास जी का दिन होता है वो, तो उसी को वेद व्यास जी के दिन को ही हम गुरु उत्सव बोलते हैं। आज का दिन जो बनाते हैं। अच्छा, एक ऐसी अफवाह जो आपके बारे में चलाई जाती है लेकिन वो अफवाह ही है, मतलब सच नहीं है, और आप चाहते हैं कि ऐसी अफवाह नहीं उड़नी चाहिए। हाँ कोई है ऐसी अफवाह? मेरी अफवाह
मेरी यही अफवाह नहीं है, यही अफवाह नहीं उठनी चाहिए कि भाई मैं अफवाह यार अफवाह क्या अफवाह हो सकती है मेरे खिलाफ? मेरे को नहीं लगता कोई अफवाह होगी मेरे खिलाफ। क्या अफवाह यही हो सकती है कि कोई स्कूल, जैसे मैं कॉलेज स्कूल वगैरह में, ट्यूशन वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहा हूँ, तो मैं खुद ही बताता हूँ अपनी अफवाह। जो सबसे गलत चीज़ अफवाह है, जो मैंने पुर्जी मारी हुई थी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मैं पकड़ोया हूँ पुर्जी मारते हुए। अच्छा। हाँ तो ये पुर्जी मारते हुए पकड़े गए थे? हाँ पुर्जी मारी और मैं पकड़ोया हूँ, तो ये मेरी अफवाह है। मैंने पापा तक को नहीं बताया, पापा को बता देता हूँ मैं पुर्जी मारते हुए पकड़ोया गया हूँ और पुर्जी पकड़ोई है मेरी। ये अफवाह थोड़ी ना, ये तो सच्चा है। सच है, लेकिन मैंने बाहर नहीं ना निकली है, मतलब टीचर्स ने उधर ही सॉल्व कर दिया, बोलते हैं आप पेपर कैंसिल करा दिया मेरा, मतलब नहीं दे दिया, लेकिन बाहर जा सकती है। तो मैंने अभी आपके चैनल से खुद ही बता दिया कि भाई क्यों मारी थी पुर्जी आपने? ये आता नहीं था कुछ भी, तो पुर्जी मार दी। आपको लगता अनएथिकल है ये? हाँ बहुत अनएथिकल है, लेकिन चलो बच्चे चीटिंग, बच्चे शरारती करते हैं। मैं अभी मारी थी? हाँ अभी मारी थी। तो बच्चे हो आप अभी? बच्चा ही हूँ यार, दिल तो बच्चा है जी। एक ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे बार बार ना पूछें, इरिटेट हो जाते हो आप, यार क्या पूछ रही है यार, ये मज़ा नहीं आता? मज़ा नहीं आता। अब मेरी मम्मा मुझे जो बोलती है बार बार, रोटी खाई तूने, रोटी खाई, तो मैं यही बोलता हूँ भाई बार बार मत पूछो यार रोटी खाई या नहीं खाई। तो मैं इस चीज़ से बहुत इरिटेट होता हूँ यार हर वक्त, कि रोटी क्यों खानी है भाई, रोटी क्या है यार, हर वक्त रोटी। तो मैं इस चीज़ से बहुत इरिटेट होता हूँ। मतलब बार बार रोटी, कोई भी चीज़ मुझे अगर ऑन रिपीट पूछी जाए तो मैं इरिटेट। मुझे लगता है वो जो रोटी खाई बार बार पूछ रहा था आपको, उसमें माँ का प्यार आपको नजर आना, माँ का प्यार नज़र आना चाहिए। लेकिन वो भाई देखो ना, हम समझ गया ना, मम्मा के साथ अपनी हैं हॉस्टल में मिलती है, हॉस्टल में तो नहीं मिलती, तो यहाँ पे एहसास होता है मम्मा की रोटी का, लेकिन ये कुछ गुस्सा तो करता ही है यार। हॉस्टल में बकचोदी चलती है रात को भाई नेक्स्ट लेवल भाई। क्या होता है? अभी कल हुआ भाई, क्या होता भाई मैं सोया हुआ था, मेरे रूममेट्स आए, मैं मजे से सोया हुआ, कच्चे बनान में सोता हूँ यार, यहाँ में सोया हुआ हूँ, मेरे रूममेट्स आए, मैं बिल्कुल सोया हुआ हूँ, मेरे को उठा के पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट हो, चल पुलिस बन के, मतलब ऐसे करलाते हुए पुलिस, मैं ऐसे हो गया, मेरे को पता नहीं, मैंने पहले से शौक होगा, मैंने पटाख रख दिया उस बंदे को। मतलब जब देखा ना मेरा दोस्त है, तो मैंने देखा मेरा दोस्त है ये, तो मैंने पटाख रखा हुआ, तो पागल हो गया, उसको गुफ्फे चलाए भाई, इतना गिराका बजा रात को, कसम से कह रहा हूँ भाई, पानी गिराते हो एक दूसरे के ऊपर भाई, ठंडा पानी गिराया हमने। चैलेंज किया जिस दिन पहले दिन आए, तो हमने चैलेंज किया कि जो हम गेम खेल रहे थे रात को यहाँ पे, ब्लफ खेल रहे थे, तो हमने बोला कि ब्लफ खेलते हैं, तो ब्लफ खेल रहे थे, तो जो हारेगा वो अपने ऊपर ठंडे पानी से फेंकेगा, अपने ऊपर ठंडा पानी फेंकेगा। सर्दियों के दिन चलते थे भाई, अपने ऊपर ठंडा पानी फेंका भाई, प्राण खुश हो गए। ये चीज़ें चलती है भाई। हॉस्टल वही गाना बना हुआ है, मैंने एक दिन ले ली हॉस्टल आला कमरा दे दियो जी, मैंने इथेनॉल फिर से घर की लाइफ अच्छी थी या हॉस्टल की अच्छी है? यार देखो हॉस्टल की लाइफ भी अच्छी है, हॉस्टल में मैं इंडिपेंडेंट रहता हूँ, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, वही बता रहा हूँ ना, रोटी के लिए पूछना नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जब मैं हॉस्टल में होता हूँ तो मेरे को मम्मा के हाथों से खाने का मन करता है। मम्मा मेरे को घर में होता हूँ, मम्मा मेरे को घर में हाथों से रोटी खिलाते हैं, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। हॉस्टल में जो यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है वो अच्छी है या फिर नाराज़गी है? नहीं बहुत अच्छी पानी आता है, सब कुछ एक नंबर आता है, सब कुछ बेहतरीन है, एक नंबर है, हर चीज़ एक नंबर है यहाँ पे हॉस्टल में। मेरे साथ तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, बेहतरीन है। बस ये है कि देखो ना, रोज़ सफाई के लिए बंदे आते हैं, सब कुछ सफाई होती है, लेकिन बच्चे हैं ना, हम लोग जो है ना, हम लोग कभी सुधर सकते हैं? हम लोग ही गंदगी हो जाते हैं, हम लोगों के कारण ही गंदगी होती है। हम लोग फ्लश नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो तो हमारी अपनी व्यक्तिगत वो है नाकामयाबी है भाई। क्या चाहते हैं आप कि आप मर जाएंगे तो आपको किस चीज़ से याद किया जाए? भाई मर जाऊँ, क्या छोड़ना चाहते हैं आप? भाई देखो मैं चाहता हूँ मतलब मर जाए भाई। मैं पहली बात ये वाली नेगेटिव चीज़ें नहीं करता हूँ, मैंने आज तक कभी ऐसी बात ही नहीं करता। मतलब अगर मतलब आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे याद रखे? मैं थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया, बट इनडायरेक्टली मैं ये कहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे याद रखे? मर जाए ये मैं नहीं चाहता, खुदा ना खासा ऐसा हो। हाँ नहीं बोलो भी मत यार भाई प्लीज़, ऐसा नहीं हो जो सरस्वती नहीं बैठी हो। लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे याद रखे? दुनिया याद रखे कि भाई यार क्या फ़र्क, ठीक है बोलना ना, फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने कि भाई लड़का था, ब्लॉग्स बनाता था, अपने काम के लिए डेडिकेटेड था, लेकिन पागलों वाली हरकतें करता, लेकिन यार दिल का साफ था यार। थैंक यू सो मच ब्रो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। अक्षय ठाकुर जी नाम याद रहेगा अब लाइफ टाइम के लिए। रक्षण शर्मा। ठीक है भाई, लव यू ट्रक पर के यार। थैंक यू ब्रो। शायर नहीं करने रहा।